देश के कई इलाकों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको लेकर सरकारों ने चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। ये पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 3 वर्षों के बाद कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि गुरुवार तक कोविड-19 के 23 मामले सामने आए हैं और सरकार इस बात की पुष्टि कर रही है कि मरीज दिल्ली के निवासी हैं या उन्होंने शहर से बाहर की यात्रा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये पॉजिटिव मामले निजी लैब द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वेरिएंट में सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण हैं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों से कोविड-19 के सभी पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली स्टेट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी मापदंडों की दैनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, अन्य दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। सभी उपकरण जैसे वेंटिलेटर, बाईपैप, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पीएसए चालू स्थिति में होने चाहिए। एडवाइजरी के अनुसार समर्पित कर्मचारियों को रिफ्रेशर परीक्षण दिया जा सकता है और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में इन्फ्लुएंजा जैसी रोग और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों की दैनिक रिपोर्टिंग इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। पुष्टि किए गए इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 मामलों को भी IHIP पर एल फॉर्म के तहत दर्ज किया जाना चाहिए। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अस्पताल, कैंपस और स्वास्थ्य सुविधाओं पर मास्क पहनने समेत श्वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। वहीं गुजरात, हरियाणा और केरल समेत कई राज्यों में कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को गुजरात में कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद से कोविड-19 संक्रमण के 3 मामले सामने आए हैं। बुधवार को केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य में मई में कोविड-19 के कुल 182 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 21 मई को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने पुष्टि की कि राज्य में कोविड-19 के 16 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बेंगलुरु में 9 महीने के एक बच्चे में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। अब चलिए जान लेते हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है जो इस बार आतंक मचा रहा है। इस नई लहर के लिए ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB.1.8 जिम्मेदार है। WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखे जा रहे हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि भारत की स्थिति फिलहाल क्या है। तो भारत में स्थिति नियंत्रण में है। सक्रिय मामले देश की बड़ी आबादी के हिसाब से बहुत कम है। ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण हैं। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में कोविड की नई लहर का फिलहाल कोई संकेत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या बूस्टर डोज लेना जरूरी है? तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे बुजुर्ग, बच्चे या जिन्हें डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उन्हें बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जा रही है। हांगकांग और सिंगापुर में भी लोगों को बूस्टर डोज लेने के लिए कहा जा रहा है, खासकर अगर उनकी आखिरी डोज या संक्रमण को 6 महीने से ज्यादा हो गए हों। भारत में भी अगर आप इन देशों की यात्रा करने वाले हैं जहां मामले बढ़ रहे हैं, तो बूस्टर डोज लेना एक अच्छा कदम हो सकता है। WHO के मुताबिक XBB.1.5 मोनोवैलेंट बूस्टर वैक्सीन JN.1 वेरिएंट के खिलाफ 19% से 49% तक सुरक्षा दे सकती है। लेकिन अगर आपने पहले वैक्सीन ली है, स्वस्थ हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए सावधानी बरतना खासा जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप कोविड के जो नियम हैं उनका पालन करें। मास्क पहनें, हाथ धोएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। अगर सिंगापुर, हांगकांग, चीन या थाईलैंड जैसे देशों में जा रहे हैं तो सावधानी बरतें।
गैर जरूरी यात्रा करने से अभी फिलहाल के लिए बचें। अगर आपको बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत टेस्ट कराएं। घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क जरूर रहें। तो अगर आपको कोविड के इस नए वेरिएंट के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।